चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 10th क्लास का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। पहले मैंने एक एक क्वेश्चन की वीडियो बना के आपको डाल रहा हूँ और आप लोग उसको देखिएगा, जाइएगा। यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 शुरू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, लगभग क्लास इंटरवल 20 से ज़्यादा है। तो आपसे कह रहा है कि सुटेबल मेथड यूज़ करके आपको क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, मीन की वैल्यू निकालनी है, मीन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मीन निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिंपल चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, यहाँ पे देखो लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, 65 से लेके कितना दे रखा है, 68 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको 68 से 71 दे रखा है, 71 से 74। उसके बाद क्या दे रखा है, 74 से 77। उसके बाद क्या दे रखा है, 77 से 80 दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, 80 से 83 दे रखा है। थोड़ा सा नीचे चले जाओ, ठीक है। 80 से 83 दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, 83 से 86 तक है ना। ये हमारा टेबल है पूरा, 86 तक दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्लास इंटरवल है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 2 है, 4 है, 3 है ना। और क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, 7, 4 और फिर लास्ट में 2, ठीक है। ये दे रखा है। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल, चूँकि क्या है, क्लास इंटरवल 20 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड से ही सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस को, ठीक है। और आइए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालते समझाया है। 65 में 68, यानी कि ये लोअर लिमिट, और आप पीछे वीडियो में जाके देख लीजिएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपको, 65 + 68 ऐड करोगे तो आएगा 133, ठीक है। और 133 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 66.5। कितना आ जाएगा, पहला 66.5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कीजिए आप। 68 + 71 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका, 68 + 71, ठीक है, अपॉन में 2। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 68, कितना आ जाएगा, 139 + 2, ये अपॉन में 2 कट के कितना आ जाएगा, डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा, 69.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे 71, इस वाले को देखो, इस वाले को कर रहे हैं, ठीक है। 71 + 74 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 145 अपॉन में 2, ठीक है। तो 145 अपॉन में 2 करेंगे तो 72.5 आ जाएगा, ठीक है। 72.5 आ जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है बट समझ लेना, पहले वाला पहले का है, दूसरे वाला दूसरे का है। तो फिर इसके बाद करेंगे 74 + 77 अपॉन में कितना आ गया, 2 कर दो, कितना आएगा, 74 में 77 ऐड करो, कितना आएगा, 151 आ जाएगा। 151 अपॉन में 2 करेंगे, डिवाइड करके करो 2, कितना आ जाएगा आपका, 75.5, कितना आ जाएगा, 75.5 आ जाएगा, ठीक है। 75.5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, अगला करो, 77 में 80 ऐड करो और 20 से डिवाइड करो। देखो 77 में 80 ऐड करो, 20 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करो, 2 से क्या करो, डिवाइड करो। तो 78.5 आ जाएगा। फिर 80 से 83 को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 163। 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आपका, ये लगभग आ जाएगा 81.5 आ जाएगा, 81.5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो 163 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 81.5। और लास्ट में क्या बचा, 83 + 86 अपॉन में 2, 80 80 160 169/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84.5 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा आपको आराम से, ठीक है। 84.5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे नंबर आ गए। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया है भाई, जो एज्यूम मीन होता है, वो मैंने पिछली वीडियो में भी काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं इस पर। क्या होता है, FIDI अपॉन में कितना होता है, FI, ये हमें मानना पड़ता है, ठीक है। कहाँ मान लेते हैं, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो यहाँ पे 3 ऊपर के 3 नीचे के छोड़ देते हैं, 1 2 3 छोड़ दिया, यानी कि इसको एज्यूम मीन मान लिया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको मैंने क्या मान लिया, एज्यूम मीन मान लिया, A मान लिया इसको, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है यहाँ पे DI निकालना है। तो DI कैसे निकाला जाता है, बच्चों,
डी आई निकालने के लिए क्या करना होता है, डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, डी आई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। कैसे करते हैं डी आई, देखो एक्स आई कितना है हमारे पास 66.5 है, 66.5 माइनस करेंगे 75.5, ठीक है। तो माइनस करो 66.5 में से आप माइनस करोगे 75.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है। इस तरीके से इसको करो, देखो यहाँ पे कितना था ये 69.5, 69.5 में से 75.5 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 69.5 में से माइनस करना है कितना 75.5 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। ऐसे ही 69 नहीं है, माफ़ कीजिएगा और रुक जाइएगा, हाँ चलिए। तो ये कितना था 72.5 है ना, हाँ तो 72.5 में से 75.5 को माइनस करना है, एक्स आई में से ए माइनस करना है बेटा। ए हमारा हमने ये पिंक कलर से मैंने लिखा हुआ है ना, 75.5 को लेट किया हुआ है, किसी को भी लेट कर सकते हो, आंसर सही आएगा। लेकिन बीच वाली क्यों लेट करते हैं बेटा, हम लोग बीच वाली इसलिए लेट करते हैं क्योंकि जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे, ठीक है। 72.5 करोगे तो कितना आ जाएगा लगभग ये हो जाएगा आपका 72.5 माइनस करेंगे 75.5 से करेंगे तो लगभग 3 आ जाएगा, है ना। 3 आ गया, उसके बाद लगभग क्या एग्जैक्ट 3 आएगा। 75.5 में से 75.5 में से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 75.5 भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 78.5 में से 78.5 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 75.5 माइनस करना पड़ेगा तो 3 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से क्या करोगे 81.5 में से 75.5 माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 84.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया बच्चों, हमने यहाँ पे डी आई निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ आई और डी आई। देखो यहाँ पे एफ आई यहाँ पे है 2, मैं फिर वही कर देता हूँ पिंक कलर से, इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे दिखा देता हूँ ये एफ आई का सेक्शन है और ये डी आई का सेक्शन है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, तो हमारा क्या निकल जाएगा एफ आई और डी आई। तो 2 देखो 2 इंटू माइनस का 9, देख लो ये 2 इंटू माइनस का 9 तो कितना आएगा माइनस का 18, ठीक है जी। 4 इंटू माइनस का 6 कितना आ जाएगा माइनस का 24, ठीक है जी। यहाँ पे 3 इंटू माइनस का 3 कितना आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है। 8 इंटू माइनस का 3 माइनस कितना आएगा 24, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा 7 इंटू 0 कितना आएगा 0, फिर 4 इंटू 3 कितना आएगा आपके पास 12 आएगा। उसके बाद 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 24 आएगा। उसके बाद 8 इंटू 9 करना पड़ेगा, है ना। 4 इंटू 6 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 नहीं करना पड़ेगा, 2 इंटू 9 करेंगे ना, हाँ सॉरी 2 इंटू 9 करेंगे, एक मिनट चलिए, हाँ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले आपके सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमको यहाँ पे, देखो अब क्या करना है हमको यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस समीशन चाहिए, यानी कि एफ आई यू आई का सम चाहिए। एफ आई यू आई नहीं, एफ आई का सम चाहिए। तो एफ आई यहाँ पे निकालो, एफ आई क्या निकाला बेटा हमने यहाँ पे, देखो एफ आई निकालो, ठीक है। एफ आई कितना है हमारे पास, जैसे दे भी रखा हुआ क्वेश्चन में, नहीं दे रखा है, चलो कोई नहीं, निकाल देते हैं फिर एफ आई निकाल देते हैं। 2 4 6 3 9, 9 और 8 17, 17 7 24 28 और 30, तो यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू निकालनी है एफ आई डी आई की, ठीक है। तो एफ आई डी आई की वैल्यू कैसे निकालोगे मैंने सिखाया, देखो पहले माइनस वाले अलग ऐड कर लो, देख रहे हो माइनस के नंबर है ना, जैसे माइनस का 18 है, माइनस का 24, माइनस का 9, माइनस का 24, इनको अलग से ऐड कर लो पहले। देखो ये माइनस का 24, माइनस का 24, ये माइनस का 8, माइनस, तो ये कहते माइनस का 27, माइनस का 28, 48 हो जाएगा, 24 24 48, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 40 + 20 60, 8 7 15, तो कितना आ गया 75 आ गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका 75 आ जाएगा आपका, है ना। फटाफट कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। ये माइनस वालों का आ गया, प्लस वालों का करो, ये जो प्लस के नंबर आप देख रहे हैं इनको करो प्लस का ऐड, तो हो गया अलग से ऐड करो 12 + 24 + 18 ऐड करो, 18 और 20 कितना होता है 40 होता है,
भाई नहीं, 18 20 10 20 30 30 होता है, 30 और 24 कितना आएगा, 54 आ जाएगा। बस कर दो फटाफट, यहाँ पे क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे इसको ऐड करो, यहाँ पे लिखो माइनस का 75 प्लस का कितना आ जाएगा आपका 54, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, 75 माइनस 54 करेंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, माइनस का 21 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 को 9 से किया, 4 को 6 से किया, 3 को 3 से किया, ठीक है, 8 को 0 से किया, 8 को, एक मिनट बच्चों, एक मिनट गलती हुई है यहाँ पे कुछ। 2 को 9 से किया, 4 को 6 से किया, 3 को 3 से किया, 8 को 0 से करना था, 8 को 0 से करना था, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो कोई नहीं, दोबारा से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ हो जाने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, ठीक है। गड़बड़ होने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्वेश्चन को आप जो है हार मान जाओ उससे या फिर नहीं करो, ठीक है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूँ, समझो बात को समझो, ठीक है। पहले तो लाइन बना देते हैं, इसके बीच में जो लाइन बनी थी ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई गलत हो गया, कोई नहीं। देखो 2 को 9 से किया बेटा, 4 को हमने 6 से किया, ठीक है, 3 को हमने किससे किया, -3 से किया, 8 को हमें 0 से करना था बेटा। यहाँ पे 8 को किससे करना था, 0 से करना था, 0 आना चाहिए था। फिर 7 को किससे करना था, 7 को 3 से करना था मल्टीप्लाई, तो कितना आना चाहिए था बेटा 21। फिर 4 को किससे करना था, 6 से करना था, 4 को 6 से किया तो कितना आना चाहिए था 24। फिर 2 को किससे करना चाहिए था हमको, 9 से, 2 को हमें 9 से करना था, फिर आना था 18, ठीक है। ये बस आना था हमारा, ठीक है, ये हमारा आना था, ठीक है। तो देखो, तो जब ये आना था तो भैया यहाँ की वैल्यू भी तो अलग हो जाएंगी, इनको भी दोबारा ऐड करना पड़ेगा। कोई नहीं, दोबारा से ऐड कर लेते हैं। देखो कोई नहीं बच्चा, गलतियाँ होंगी, गलतियों से ही सीखोगे। अगर आप गलतियाँ नहीं करोगे तो जीवन में आप सीख भी नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आप गलतियाँ नहीं करोगे तो जीवन में सीख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गलतियाँ होंगी, लेकिन गलतियों से सीखना है बच्चा, ठीक है। गलतियों से क्या करना है, हमेशा सीखना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। धीरे धीरे आप सीखोगे, ठीक है। हर कोई पहले सीख के नहीं आता, सब लोग यहीं सीखते, और आप भी अच्छे बच्चे हो तो आप भी यहीं सीखोगे मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो ऐड कर लेते हैं। देखो माइनस का 18, माइनस का 24, माइनस का 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, ये हो गया आपका माइनस का 33, माइनस का 18, तो कितना आ जाएगा माइनस का 51, ठीक है। ऐड कर लिया मैंने यहाँ पे। इसको ऐड करो 21 प्लस 24 प्लस 18, इसमें माइनस का अलग ऐड किया करो, प्लस के अलग, फिर बाद में दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 21 और 24, 20 और 20 40, 45, ठीक है। 45 प्लस 8, 45 और 8 53, और यहाँ पे आ गया 63, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो वैल्यू यहाँ बनेगी, समीशन ऑफ FI/DI की बनेगी, क्या बनेगी, 63 में से कितना माइनस कर देंगे, 51 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, लगभग 12 आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास आ गया 12, यानी कि हमारे पास FI/DI आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्लास इंटरवल 20 से ज़्यादा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पे बार इक्वल टू ए समीशन ऑफ FI/DI अपॉन में समीशन ऑफ FI, ठीक है। चलो वैल्यू डालो। ए की वैल्यू क्या थी बच्चों, 75.5 मानी थी ना, ए की वैल्यू 75.5, तो यहाँ डाल दो 75.5 प्लस FI/DI कितना है बच्चों हमारे पास 12 है, ये कितना है हमारे पास, ये है 30, ठीक है। चलो फटाफट काट दो, 2 15 ज़ा 2 6 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, इसको इससे कैंसिल करो 0.4, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो ये आ गया बेटा 75.5 प्लस 0.4, ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, ये देखो 9 आ गया, 75 का तो 75 रहने वाला है, 5 और 4 9, तो आंसर आ गया आपका 75.9, आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे करा बच्चों, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर